everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share with you all last 20 days strategy of CMA Inter Group 2 exam. So guys, आप में से कितने लोग होंगे जिनके मन में क्वेश्चन आता होगा ये पॉसिबल है? So yes guys, it is possible. बस उसके लिए आपको क्या करना है, डेली 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंसी से स्टडी करना है. अभी तक आपने जितने भी आपके 3 महीने 4 महीने वेस्ट किए उसको जाने दो, उसको तो हम रिटर्न नहीं ला सकते, बट जो हमारे नेक्स्ट 6 मंथ है उसको तो हम सेव कर सकते हैं, वो अभी भी हमारे हाथ में है. तो आप कैसे 20 डेज में अपने CMA इंटर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से रिविजन कर सकते हो, कैसे सिलेबस खत्म कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, MCQ कहाँ से करें, तो जितने भी आपके क्वेश्चन क्वायरीज है इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ. तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और ये जो लास्ट 20 डेज वाली स्ट्रैटेजीज की नोट्स है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो इसको भी आप अच्छे से देख लेना, तो आपको ये आप इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे. और इसको एक बार नोट कर लेना, और ये मैं कम्युनिटी में पोस्ट करने वाली हूँ तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना. बट इस जो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस वीडियो को एंड तक देखना गाइस. उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं हेल्प करूंगी. अभी हम बात करते हैं कि हम 20 डेज में कैसे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले MA के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, देन FM के बारे में, देन OM SM के बारे में. ठीक है, तो एंड तक देखना वीडियो. और आपको 2 चीज करना है. सबसे पहले आप क्या करो, 20 डेज का एक शीट बना लो. जैसा आप मेरे स्टडी टेबल पे देख रहे होगे, मैंने क्या किया है, 30 डेज का जो मैं कर रही थी तब मैंने एक शीट बना लिया था कि हाँ आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो मैं उस पर टिक मार्क कर देती थी. ठीक है, और एक और शीट बना लो जो कि बेसिकली ये रहेगी कि मतलब आपको फर्स्ट वीक में ये वाला सब्जेक्ट लेना है, ये वाला टॉपिक फिनिश करना है. ओके, तो ये जो है इसको आप कॉपी कर लो और एक 20 डे का शीट बना लो. आप डेली जितना पढ़ते जा रहे हो टिक करते जाओ. तो अभी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर आप बने रहो. सो गाइस, ये रहा आपका लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी. सो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको लेना है पेपर नंबर 12. मैंने सबसे पहले इसको क्यों ऐड किया है लिस्ट में फर्स्ट वीक में, बिकॉज अगर हम लोग बात करें अदर 2 सब्जेक्ट की तो वो इजी है कंपेयर टू ये दोनों सब्जेक्ट. तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनिश कर लेना है. उसमें टारगेट रखना है कि आपको 80+ लाना है, बिकॉज अगर हम लोग 80+ का सोच के पढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारा 60 या 70 आता है. तो आपका फर्स्ट वीक में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनिश कर लेना है. तो सबसे पहले ये कल का डेज लिया मैंने, क्योंकि आज नहीं, आप नोट्स वगैरह अच्छे से बना लो तो कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. तो सबसे पहले आपको मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करना है. मार्जिनल कॉस्टिंग की मैं वेट की बात करूं तो इसका वेट है 21 से लेकर 28 मार्क्स. मतलब आपको या तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर आपको 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे. तो ओवरऑल अगर इसकी वेटेज की बात करूं तो 21 से लेकर 28 मार्क्स का वेटेज है. इसको करने में आपको एक दिन जाएगा. और आप कहां से कर सकते हो, तो ये CMA जंक्शन, CA भक्त चैनल से कर सकते हो. तो वहां से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो. अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ तो लेक्चर भी देख के आप फिनिश कर लो. तो ओवरऑल आपको पूरा एक दिन जाएगा जिसमें आप अपना मॉड्यूल, कंसेप्ट एंड स्कैनर, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फिर आपको 19 तारीख को क्या करना है, बजट करना है. बेसिकली जो मार्जिनल और बजट है ये सेम जो ग्रुप 1 में था वही है. तो अगर आप अच्छे से किए थे ग्रुप 1 में तो आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी. सो बेसिकली इसको भी करने में आपको एक दिन जाएगा. इसके वेटेज की बात करूं तो 14 से लेकर 21 मार्क्स का वेटेज है. मींस आपको या तो डायरेक्ट 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो आपको सेकंड क्या कर लेना, बजट कर लेना. थर्ड अगर मैं बात करूं चैप्टर 8 जो है डिविजनल परफॉर्मेंस आई थिंक, सो उसमें से आपको 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है. तो अगेन उसको एक दिन जाएगा. तो यहीं पे आप देखोगे तो आपका 50% प्रिपरेशन हो जाएगा. और इसको ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 दिन लेना, उससे ज्यादा मत लेना, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको शेड्यूल बना के दिया है. अगर हम लोग बात करें 21 को, तो 21 को आपको क्या करना है, चैप्टर 10 करना है. चैप्टर 10 आप CA भक्त चैनल से कर सकते हो. साथ साथ आप क्या करना है, चैप्टर 1 एंड जो चैप्टर 9 है उसका दोनों में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे. मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको 14 मार्क्स मिल जाएगा फोकट का. तो आप क्या करना, जो 21 को है चैप्टर 10 अच्छे से कर लेना और साइड बाय साइड चैप्टर 1 एंड 9 का नोट्स प्रिपेयर कर लेना. तो यहाँ पे आपका 21 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा. यहाँ पे आपको एक दिन जाएगा. 22 को आपको क्या करना है, चैप्टर 2 है जो ABC कॉस्टिंग, उसको कर लेना है. उसका जो है 7 मार्क्स का वेटेज है. तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो एग्जाम में कंपलसरी है वो यहाँ पे मैंने आपको सारा फिनिश करा दिया है 22 तक. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 23 को रिवीजन कर लेना है. मतलब साइड बाय साइड आप नोट्स वगैरह बनाते जाओ, तो जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले काम आ जाए तो उस हिसाब से नोट्स भी बनाओ. और अगेन ये जो है हमारा 23, वहाँ पे आप रिवीजन कर लेना अच्छे से पूरा जितना आपने अभी तक पढ़ा है. और फिर 24 को क्या करो, टेस्ट देने बैठ जाओ. मतलब अगर आपको घर पे जम रहा है, घर पे, या फिर एक दिन के लिए लाइब्रेरी ले लो, या फिर किसी फ्रेंड के घर पे चले जाओ जो कि आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो आपको 24 को पूरा टेस्ट देना है. टेस्ट में बेसिकली आपको क्या करना है, MTP एंड प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर हम लोग MTP की बात करें तो हमारे पास 7 MTP है 2023 से लेके. ठीक है, तो आपको पूरा 7 MTP सॉल्व करना है प्लस 3 पास्ट पेपर आप मतलब जून 23, जून 24 और अभी जो हमारा MTP आया है जून 25 का वो. तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व कर लेना है 24 को. ठीक है, तो मतलब ये एक वीक में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा अच्छे से जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और आप उसमें एग्जामिशन भी ला सकते हो. ठीक है, ये हो गई हमारे जो है फर्स्ट वीक में आपको ये इतना पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है. और साइड बाय साइड
चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे साइड बाय साइड आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। और जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू लॉन्च किया है, कुछ 200-300 समथिंग एमसीक्यू रहता है पर सब्जेक्ट, तो चैप्टर वाइज वो एमसीक्यू भी आप फिनिश करते जाओ तो वो भी आपका होते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एफएम की। तो एफएम में आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर 7 करना है। ये भी जो है हमारा, ये आप लाइक सीए भक्त चैनल से कर सकते हो या एमयूपीएल क्लासेस से कर सकते हो। इसका जो वेटेज है एग्जाम में 14 मार्क्स का वेटेज है, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 को आपको ये फिनिश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। इसमें से आपको 21 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन दिखता है। और सबसे जो ईजी इसका जो पार्ट है लाइक रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसको आप किसी भी कंडीशन में इसको स्किप मत करना। मतलब फोकट का ये 21 मार्क्स से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते इसमें से। तो ये आप सीए भक्त चैनल से कर सकते हो। यहाँ पे जो है हमको 26 को इसको फिनिश करना है। इसका जो वेटेज है 21 मार्क्स का कंपल्सरी वेटेज है, आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको भी आपको कर लेना है। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम एक क्वेश्चन पूछता है, सो 7 मार्क्स पकड़ के चलते हैं, तो उसको भी आपको फिनिश कर लेना है 27 को। देन चैप्टर 5 की बात करूँ तो इसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, सो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें से आप इजी वाला पार्ट है वो कर लो, इसको आपको 28 को फिनिश करना है। देन जो हमारा चैप्टर 8, 9, 10, 11 है, थ्योरी पार्ट है, तो ये जो चैप्टर 8 से लेके 11 तक है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन थ्योरी के कंपलसरी देखने मिल जाएंगे। सो बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब आपको टोटल 15 से 20 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो पास्ट पेपर का जितना भी आया है उसको आप नोट्स बना लो अच्छे से और उसी का रिवीजन कर लेना। तो आपको सिर्फ 1 डे मैंने दिया है चैप्टर 8, 9, 10, 11 करने में। मतलब आप जितना भी आपके पास अगर स्कैनर है तो सारे क्वेश्चन नोट कर लो, उसके हेड पॉइंट, या फिर आपको कहीं नोट्स वगैरह मिले कहीं से तो उसको रिवीजन कर लो और खुद से एक बार नोट्स बना लो। तो इसका जो वेटेज है 21 मार्क्स के, इसको जाने मत देना गाइस, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा जो है, हमको 29 तक पूरा हमारा जो है एफएम का सिलेबस फिनिश करना है। साथ साथ पास्ट पेपर भी करते जाना, क्योंकि अगर तुम लोग पर डे एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप इजिली लाइक स्कैनर मॉड्यूल फिनिश कर सकते हो, क्योंकि मैं करती हूँ तो हो जाता है। तो पर डे आपको ये फिनिश कर करके यहाँ पे 29 तक आपको फिनिश करना है। 30 को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में बेसिकली आप क्या करना, ऊपर से सारे कंसेप्ट, फॉर्मूला, फॉर्मेट देख लेना एंड एमसीक्यू एक बार कर लेना। एंड अगेन जो हमारा 31 है, आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए वही सेम थिंग, मतलब आपको प्रीवियस पेपर करना है और एमटीपी करना है। यहाँ पर आप प्रीवियस पेपर कर चुके हो तो आपको तो मतलब उतना हार्ड नहीं जाएगा, आप खुद से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे 7 एमटीपी एंड 3 पास्ट पेपर कर लेना। तो ये बात हो गई हमारे एफएम की। अगेन आप इसमें 60+ इजिली ला सकते हो, टारगेट सेट करके पढ़ना और एक वीक में इतना खत्म करना कैसे भी करके, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उस पर जाते हैं। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है OMSM। सो हम लोग 31 मई तक पूरा हमारा जो है 2 सब्जेक्ट अच्छे से फिनिश कर लिए है। अब बचा है हमारा OMSM, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 1 जून को चैप्टर 2 कर लेना है जिसका 7 मार्क्स का वेटेज है, और 2 जून को आपको चैप्टर 7 कर लेना है जिसका 7 मार्क्स का वेटेज है, और 3 जून को आपको चैप्टर 4 कर लेना है। बेसिकली 4 जो चैप्टर है उसका 21 मार्क्स का वेटेज है। मतलब आपको 2 से 3 प्रैक्टिकल पूछता है और एक थ्योरी पूछता है। तो ओवरऑल अगर मैं वेट की बात करूं तो इसका वेट 21 मार्क्स का है। तो इसको तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और बेसिकली इसमें 4.4 एंड 4.6 और 4.7 ये 3 टॉपिक ज्यादा अच्छे से कर लेना। 4.4, 4.5 एंड 4.67 ये जो 3-4 प्रैक्टिकल के टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। एंड थ्योरी में से भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर इसको हम लोग 14 पकड़ के चले तो यहीं पे हमारा 35 हो जाता है। बट इसका वेटेज जो है पूरा चारों चैप्टर का 42 है। उसके बाद अगर हम लोग थ्योरी पे आते हैं तो आपको क्या करना है, 5 जून को चैप्टर 1, 3, 8, 9, 10, 11 पूरा थ्योरी का नोट बना लो। अब सोचो तुमको 6 चैप्टर का नोट्स बनाना है और एक चैप्टर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब 2 से 3 घंटे का काम है इसको नोट्स बना के आप पढ़ने बैठ जाओ। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर थ्योरी की बात करें तो 28 से लेकर 35 मार्क्स का थ्योरी है। मतलब जितना वेटेज आपका प्रैक्टिकल का है उतना ही वेटेज आपका थ्योरी का भी है। तो बिल्कुल स्किप मत करना। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल करा दिया है कि आप प्रैक्टिकल फिनिश कर लो, उसके बाद आप थ्योरी पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 जून तक थ्योरी का नोट्स भी बन जाएगा। आपको क्या करना है, 6 जून को थ्योरी तो आपने इधर ही फिनिश कर दिया और यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल हो गया। उसके बाद आपको 6 जून को क्या करना है, टेस्ट दे देना है OMSM का। वही सेम चीज, प्रीवियस पेपर एंड एमटीपी, ठीक है। ये रहा हमारा ग्रुप 2 का टाइम टेबल। मतलब आपका 12 को OMSM है एंड 14 को अकाउंट ऑडिट एंड 16 को FM एंड 18 को आपका जो है M है, ठीक है। और आपको लास्ट डे रिवीजन कैसे करना वो बताती हूँ मैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया 6 जून तक आपका जो है पूरा तीनों सिलेबस फिनिश हो गया है।
प्लस उसका जो है आपने टेस्ट भी दे दिया तीनों सिलेबस का, ठीक है। अगेन आपको 7 तारीख को क्या करना है, उल्टे सीक्वेंस में रिवीजन करना है। मतलब हमने सबसे पहले क्या लिया था, एमए लिया था, तो हम लोग रिवीजन सबसे पहले किसका करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ओके। तो यहाँ पे आपको 7 जून को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। मतलब थ्योरी क्वेश्चन देख लो, सारे फॉर्मूला देख लो, फॉर्मेट देख लो, और फिर लाइक चाहिए तो रहता है ना, हम जो सॉल्व किए रहते हैं सोल्यूशन देख लो, पलट पलट के क्या किए तुम, ठीक है। फिर 8 को सेम चीज़ एफएम के लिए भी करना है, पूरा थ्योरी को क्वेश्चन को रीड कर लो खुद से ही, और फॉर्मेट वगैरह फॉर्मूला वगैरह देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 की बात करें तो 9 में आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रिवीजन कर लो। ये आपको कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। तो और उसके बाद हमारे पास है 10th जून को आपको क्या करना है, ओएम एंड एसएम का रिवीजन करना है। तो 10th को आप क्या करो, पूरा प्रैक्टिकल जो है 4-5 टॉपिक उसको अच्छे से सॉल्व कर लो, मतलब देख लो फॉर्मेट वगैरह फॉर्मूला वगैरह एकदम अच्छे से है। और फिर आप क्या करो, 11th को पूरा थ्योरी लेके बैठ जाओ, क्योंकि 42 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 42 मार्क्स का थ्योरी भी है। सो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रैक्टिकल में फंस रहे तो थ्योरी हमें पास करा सकता है, अगर हम लोग थ्योरी में फंस रहे तो प्रैक्टिकल। तो आप क्या करो, 10th को पूरा प्रैक्टिकल करो एंड 11th को पूरा थ्योरी करो, और 12th को आप एग्जाम के लिए रेडी हो। सो ये पूरा कुछ है आपका 20 डेज का स्ट्रैटेजीज। ये मैं कम्युनिटी में आपको पोस्ट कर दूंगी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसको अच्छे से नोट कर लेना अपने बुक में और कहीं स्टिक कर देना। सो गाइस, ये रहा 20 डेज स्ट्रैटेजीज वाला नोट्स, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और इसको मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करने वाली हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, जितना मैंने इस नोट्स में आपको बोला है, इसको आप प्लीज अच्छे से फॉलो करो, तो आप जो अपना एग्जाम है 20 डेज में क्लियर कर पाओगे। और अभी तक आपने जितना भी अपना टाइम वेस्ट किया, मीन 2-3 मंथ, उसको आप भूल जाओ। लेकिन ये जो 20 डेज है, अगर इसको आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप पास हो जाओगे। आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसको आप सेव करोगे। सो अभी से जी जान लगा दो, मतलब डेली 10 से 12 घंटे स्टडी करो कि भाई मुझे सुबह मॉर्निंग में लेक्चर पूरा देख के फिनिश करना है, आफ्टरनून से लेके पूरा इवनिंग 9 तक आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो करो, हो जाएगा। मैं भी पर डे एक सब्जेक्ट लेके बैठती हूँ, हो जाता है, क्योंकि हम लोग पर डे एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हैं, एक टॉपिक लेके बैठ रहे हैं, तो उसमें हमारा पूरा मॉड्यूल हो जाता है, स्कैनर हो जाता है, कंसेप्ट भी हो जाता है, हम नोट्स भी बना लेते हैं। इसके लिए मैं आपको 7 डे डिवाइड कर दी हूँ। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।